गर्मी के मौसम में क्या आप स्वेटर पहनते हैं? गर्मी के मौसम में क्या आप स्वेटर पहनते हैं? क्या आप जैकेट पहनते हैं? यदि हाँ, तो ये आपकी ज़िद्दी है। लेकिन क्या मौसम के सामने आपका जिद चल पाता है? क्या आपका ये जिद मौसम के सामने चल पाता है? सर्दी के मौसम में यानी ठंड के समय पर हर कोई जैकेट स्वेटर पहनते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम विजिट करता है, स्वेटर, जैकेट और बाकी जो भी सर्दी के कपड़े हैं, लोग उन सब से दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही यही है कि आपको, हमको, चाहे जो भी हो, कि मौसम के हिसाब से उन्हें चलना ही होगा। मौसम के हिसाब से उन्हें चलना ही होगा। अगर आपकी उतनी ही जिद्दी है, मैं झुकेगा नहीं साला, गर्मी में भी स्वेटर पहनेगा। मैं अपने किसी कॉमेडी देखा होगा, ये झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला, गर्मी में भी जैकेट पहनेगा। क्या है? ये आपकी जिद्दी है। लेकिन क्या ये चल पाता है? कॉमेडी में दिखाया जाता है, लेकिन क्या ये रियल में चल पाता है? नहीं। क्योंकि हालात के सामने, मौसम के सामने आपका जिद्दी जितना ही बड़ा क्यों ना हो, झुकना पड़ता है। सेम उसी प्रकार जिंदगी की कदम में जैसे हालात बदलती है, जैसे मौसम बदलती है, उसी तरह आपको भी बदलना होता है। यानी मौसम के हिसाब से आपको चलना होता है। आप चाहे जितने भी जिद करें, गर्मी में आप स्वेटर पहनकर निकल नहीं सकते। ये एक नियम है। आप जितने भी जिद करें, गर्मी में स्वेटर, जैकेट, धूप में बरसाती पहन के निकल नहीं सकते। ये नियम है। और दुनिया में अभी तक एक भी ऐसा इंजीनियर चाहे डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है जो रूल को बदल सकता है। ये रूल है कि आपको, चाहे हमको, चाहे कोई भी हो, उन्हें मौसम के हिसाब से चलना ही होता है। गर्मी में स्वेटर पहनकर नहीं निकलते हैं, सर्दी में टी शर्ट बनियान पहनकर नहीं निकलते हैं। इसका मतलब मामला साफ है कि आप मौसम के हिसाब से चलते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप मौसम के हिसाब से चलते हैं। और जब तक रूल पता नहीं होंगे, तकलीफ होगी। जब तक रूल पता नहीं होंगे, तकलीफ होगी। जब रूल पता नहीं होंगे तो तकलीफ। एक राजा था, उसका कहना था कि मैं इसका राजा हूं, अपुन राजा है, अपुन राजा है, अपुन जो करेगा वो करेगा, अपुन जो आदेश करेगा सब लोग वो करेगा। तुम्हें देखना नहीं है क्या गलत है क्या सही है, तुम्हें वो देखना नहीं है क्या गलत है क्या सही है। आज्ञा तो पालन करो, आज्ञा तो पालन करो। और उसका कहना था, मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं झुकेगा नहीं साला। किसने कहा कंट्रोल? मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है। किसने उसको बहुत कुछ समझाया, राजा जी ऐसा 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 ना, तू जा। इसका मतलब उसको रूल पता नहीं है। रूल होते हैं तो आपको रूल जानना होता है, समझना होता है। क्योंकि आपको रूल पता नहीं होगा तो आपको भी तकलीफ नहीं। रूल नंबर 1 है, तुझमें कंट्रोलिंग होनी चाहिए। ये कंट्रोलिंग तुझमें होनी चाहिए। गाड़ी तो हर कोई चलाता है, गाड़ी हर कोई चलाता है, लेकिन सबसे बड़ा ड्राइवर, नंबर 1 ड्राइवर वो होता है जो जहाँ चाहता है साला वहाँ रोकता है।
गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बड़ी बात नहीं है, उसको जहाँ चाहो वहाँ रोकना, वहाँ कंट्रोल करना, वो बड़ी बात है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, तुम उसको कितना बचा रहे हो, उसमें से तुम कितना बचा रहे हो, वो बड़ी बात है। जिद्दी होना बड़ी बात नहीं है, जिद्दी होना बड़ी बात नहीं है, उसे जानना है, समझना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, ये बड़ी बात है। आप जहाँ भी हैं, कोई एक्सेप्ट, कोई इग्नोर, कोई गाली गलौज देता है, कोई तालियां बजाता है, कोई गालियां देता है, कोई तालियां देता है, उसमें से आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप अपने आप से बाहर हो जाते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप उतने बड़े नायक नहीं रहे। क्योंकि जिद्दी पालना उतना बड़ा बात नहीं है, उसको कंट्रोल में रखना ये सबसे बड़ी बात है। जिद्दी पालना उतनी बड़ी बात नहीं है, उसको कंट्रोल में रखना, सोचना समझना, कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है, टॉप लेवल पर पहुंचना है, तो झुकना सीखो, क्योंकि इसके बिना कुछ भी होता नहीं है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ भी नहीं। जो पेड़ फल देता है उसको झुकना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है, और जो पेड़ झुकेगा नहीं वो साला कभी फल नहीं दे सकता, वो खाला साला कभी फल नहीं दे सकता। इसका मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हें माहौल के सामने झुकना तो पड़ेगा ही। बात समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले अगली वीडियो आपको मिले। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द ही अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।